वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? द एडवाइज़र में खुशामदीद कहता हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इमरान भाई 200 गज़ के बंगले पर कितनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाती है, तामीरात पर कितना ख़र्चा आ जाता है। तो मैंने सोचा इस पर भी आज आपको एक वीडियो बनाऊँ। दूसरा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी आजकल जो महंगाई का जो रेशो है उस हिसाब से कीमतों पर कितना फ़र्क पड़ा है। तो हमने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाते हैं। अच्छा, ये हमने एक बंगला बनाया था 746 नंबर। इसका हमने काम स्टार्ट किया था 1 मार्च 2021 में और ये कंप्लीट हुआ है तकरीबन जाके कोई फरवरी मार्च 2022 में। अब हम आपको बताते हैं कि जी कितना जो है वो मटेरियल चाहिए होता है और कॉस्ट पर कितना फ़र्क पड़ा है। दोनों चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, मोटा मोटा मैं आपको समझाता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो खुद अपना घर बनाना चाहते हैं। उस हिसाब से कि एक जो 200 गज़ का घर है जिसका कवर्ड एरिया तकरीबन 4000 या 4300 या 4500 स्क्वायर फुट है, तो उस पर कितना सरिया कितना सीमेंट लग जाएगा, तो उसका मैं ज़रा आपको बताता हूँ। अच्छा, ये 4000 से लेकर 4500 तक का है। इसमें कमी बेशी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर प्लान कि आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कमी बेशी इसमें हो सकती है। मिसाल के तौर पे अभी जो हमने घर बनाया, इसमें हमारे पास तकरीबन 11,409 kg सरिया लगा है, जो हमारे पास लगा है 4300 स्क्वायर फुट के एरिए में। अच्छा, इसी तरह से जो रेती होती है, बजरी इसको हम कहते हैं, बजरी के तकरीबन हमारे 18 ट्रक लगे। अच्छा, ये जहन में रखें कि ये 18 ट्रक जो थे ये 5 सैकड़े का एक ट्रक है, 500 क्यूबिक फुट का एक ट्रक है और ये 18 ट्रक हमारे लगे हैं। तो आप इसको अगर कैलकुलेट भी करना चाहें क्यूबिक फुट में, तो 500 ज़रब 18 अगर आप करते हैं तो तकरीबन 9000 क्यूबिक फुट जो है तो हमारी जो है वो रेती लगी है, बजरी इसे कहते हैं। अच्छा, जो ये भराई होती है जो समंदरी मिट्टी की, दरियाई मिट्टी की साथ, ये पिछली दफ़ा लमसम में हमने दे दिया था 75,000 में ठेका, लेकिन अब तो बहुत महंगा हो गया है, उसका भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, डबल स्टोरी बंगला 4000 से लेकर 4500 स्क्वायर फुट तक का कवर्ड एरिया, जिसमें हमारे पास 6 बेडरूम्स थे और तकरीबन 7 बाथरूम्स थे। उन सब में हमारे पास जो चिनाई प्लास्टर वगैरह में जो हमारा सीमेंट लगा है वो तकरीबन 1286 बैग्स लगे, तो तकरीबन 1286 बैग्स हमारे लगे। इसी तरीके से जो क्रैश है जो हमने डाला है, उसके तकरीबन ट्रक जो हैं वो 5.5 ट्रक लगे। ये वही 5 सैकड़े का एक ट्रक होता है और इस हिसाब से ये 5.5 ट्रक हमारे लगे हैं। ये कीमतें जो उसके सामने लिखी हुई हैं ये उस वक्त की कीमतें, अभी तो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि कीमतों में कितना फ़र्क आ गया है। फ़िलहाल तो हम आपको क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं कि एक क्वांटिटी कितनी लगी है। अच्छा, इसी तरीके से देखें आप, जो ईंटें हैं ये 6x9 की ईंट्स जो हमने इसमें इस्तेमाल की हैं, वो तकरीबन 45,300 जो ईंटें हैं वो टोटल इसमें डबल स्टोरी बंगलों में लगी हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक आइटम्स जिसमें आपकी कॉइल है, जिसके अंदर आपका जो है वो पाइप्स हैं, जिसके अंदर वो आपकी मतलब सारी चीज़ें हैं, जिसमें शीट्स हैं जो, और जिसमें आपका पैनल है, ये सारी चीज़ें हैं मिला के टोटल जो हमारा ख़र्चा आया था वो 3,30,000 का आया था। अच्छा, इसमें तकरीबन हमारे 46 कॉइल लग गए थे टोटल, 329 के, 729 के, 744 के, तकरीबन 46 कॉइल हमारे लग गए थे। इसकी हम अलग से भी आइटम वाइज भी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको डिटेल शेयर करेंगे। इसी तरह जो हमने इलेक्ट्रिशियन को चार्जेस दिए वो 1 लाख रुपया था इस पूरे बंगले का। प्लम्बर के जो हमारे आइटम्स आए, जिसमें सेवरेज के आइटम हैं, PPR के आइटम्स हैं, ये सारे तकरीबन 4,05,000 रुपये के आए हमारे पास। अच्छा, इसमें हमने जो प्लम्बर को दिए वो तकरीबन 85,000 दिए। ये मैं 2021 की बात बता रहा हूँ आपको, अब तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ चुकी है। इसी तरह से जो हमने ग्रिल वर्क करवाया वो तकरीबन 256 का था। अच्छा, हमारे पास जो फ्लोर की टाइल्स लगी वो तकरीबन 296 मीटर थी ये पूरे इस बंगले में। अच्छा, किचन और अलमीरा में जो काम कराया, ये वो चीज़ें हैं किचन जैसे अलमीरा जिसमें कॉस्ट वेरिएशन आ सकती है। हमने जो ये काम कराया 375 का, ये टॉप ऑफ लाइन काम है, यानी ये सबसे बेहतरीन काम था। इस तरह से देखें आप, ये जो
किचन बने, 2 किचन, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक फर्स्ट फ्लोर पर, और इसी तरह तकरीबन हर बाथरूम में अलमीरा जो हमने बनाई, तो हमारी वो कॉस्ट है 375। अच्छा, इसमें वेरिएशन आ सकती है क्योंकि हमने जो काम किया है वो टॉप ऑफ लाइन जो इस टाइम मार्केट में बेस्ट अवेलेबल मटेरियल था, उसको शीटों को यूज़ करते हुए इनको बनाया है। आप अपने हिसाब से इसको कम में भी कर सकते हैं और ज़्यादा में भी। LED पार्टीशन था एक, असल में हमने LED का खूबसूरत सा रैक बनाया था, इसका इजाफी खर्चा है। अच्छा, कारपेंटर को जो हमने मजदूरी दी इस पूरे काम की, दोनों किचन बनाने की और ये 6 अलमीराज बनाने की और पार्टीशन ये बनाने की, वो तकरीबन 1,25,000 रुपये हमने ये दी। मार्बल जो हमने लगाया छत के ऊपर, सीढ़ियों पर, किचन के स्लैब्स पर, वो तकरीबन हमारा 2,53,000 का लगा। जो दरवाज़े हमने लगाए वो तकरीबन 2,16,000 के थे। अच्छा, ये दरवाज़े ओक की शीट के थे, जो ओक की प्रेसिंग, जो हाइड्रोलिक प्रेसिंग होती है, ये उसके थे, ये लकड़ी के नहीं थे, ये याद रखिएगा। इसमें एलुमिनियम डेफिनेटली, जो हमने खिड़कियाँ और वेंटिलेटर थे वो सब एलुमिनियम के थे, और ये हमने लमसम में ठेका दे दिया था उसको 3,37,000 का। अब तो ये कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। कलर में जो हमने मुख्तलिफ कलर हमने अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए थे, अच्छी कंपनी के, वो तकरीबन हमें टोटल जो सामान था वो हमारा 2.5 लाख का आया था। इनकी अगर आप कहेंगे मुझे तो मैं अलग अलग पूरी डिटेल की भी एक वीडियो बना दूँगा। इसी तरीके से अगर हम ऊपर चलते हैं तो हमारा जो पॉलिश के आइटम्स है, जो दरवाज़ों में पॉलिश हुई थी, वो तकरीबन 17,000 रुपये की आई थी। ये एक हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अली भाई, जिन्होंने कलर का पॉलिश का सारा काम किया था, तो इनको तकरीबन हमने 2.5 लाख रुपये मजदूरी दी थी। अच्छा, अब ये देखें, अब आ जाता है ये मेसनरी वर्क। इसमें देखें मिस्त्री का वर्क है जिसके 7,70,000 रुपये, शटरिंग का काम वो 5,04,000 रुपये, टाइल्स वर्क 2,51,000 रुपये, कुछ एक्स्ट्रा लेब वगैरह जो हुई थी वो 31 लाख, यानी टोटल 15,56,000 रुपये जो है वो हमारी कॉस्ट आई थी मजदूरी की। यानी जो हमने मज़दूरों को पैसे दिए थे, जिन्हें चलाई, प्लास्टर, टाइल, मार्बल, कई सारे काम हमें करके दिए थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये चूँकि हम तो ख़ुद बनाते हैं तो ये हमें कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ये पड़ी है। आप किसी ठेकेदार से बनवाने जाएंगे तो डेफिनेटली वो इसमें कुछ अपना प्रॉफिट भी रखेगा और ये लेबर कॉस्ट आपकी तकरीबन 20 से 21 लाख रुपये हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कुछ आपकी मोटर आती हैं, कुछ सोलर प्लेटें आती हैं, कुछ आपके जो है वो बर्तन आते हैं, कुछ साइट्स पे और कुछ चीज़ें चाहिए होते हैं, तो ये इस किस्म के खर्चे तकरीबन 1 लाख रुपये हो गए थे। अच्छा, डेली एक्सपेंसेस बेसिकली होता है जो आपको लेबर आपकी होती है, उसको आप चाय पिलाते हैं, उसका सामान होता है, गैस सिलेंडर की रिफिलिंग होती है, और कोई बल्ब वगैरह, कोई पंखा ख़राब हो गया, इस किस्म के जो आपके काम होते हैं वो इसमें कम होता है। चौकीदार को तकरीबन हमने 1,80,000 रुपये पे दी थी, अब तो बहुत ज़्यादा है, देनी पड़ रही है क्योंकि महंगाई हो चुकी है। कोई भी 20-22 हज़ार रुपये कम में चौकीदार नहीं करता। जो हमने फॉर सीलिंग का वर्क करवाया था वो तकरीबन 2,90,000 रुपये का था। अच्छा, फॉर सीलिंग जो थी वो हमने तमाम 6 बेडरूम्स और 2 टीवी लाउंज, दोनों किचन सब में करवाई थी। हाँ, बाथरूम इसमें शामिल नहीं था, कुछ दीवारों पर भी काम करवाया गया था, तो इस हिसाब से ये है। लेकिन अब इसकी भी कॉस्ट बढ़ चुकी है। वाटर, उस पानी जो है वो कभी भी हम कंस्ट्रक्शन में बोरिंग का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उससे जो है वो सेम के आने का ख़तरा होता है, तो इसलिए पानी हम नहरी इस्तेमाल, वाटर टैंकर का पानी इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम पे वाटर टैंकर जो बड़ा था वो हमें 1,000 से 1,200 का मिल रहा था, इसलिए ये हमें 68,000 लगे। अमूमन एक 200 गज़ के बंगले पर 35 से 40 टैंकर लग जाते हैं। तो अब टैंकर काफ़ी बढ़ चुके हैं क्योंकि डीज़ल की कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जो टैंकर पहले 1,200 का, 1,300 का मिल रहा था, वो 2,500 का मिल रहा है, तो ये कॉस्ट भी बढ़ चुकी है काफ़ी। इसी तरह जो स्टोन है वो 1,08,000 का जो हमने एलिवेशन पे लगवाया था ये है। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जो नक्शे वगैरह पास किए ये उसका ख़र्चा है, और सुई सुदरन गैस से और हेस्को से जो मीटर के कनेक्शन लिए ये उनके खर्चे हैं। ये तो तकरीबन सारे मिल मिला के तकरीबन जो है वो 98 लाख रुपए तक का हमारी ये कॉस्ट इस बंगले पर आई थी। तो अब हम आपको तो आप ये देखें, ये याद रखिएगा, ये 2021-22 का है, यानी 1 मार्च 2021 में ये काम शुरू हुआ और तकरीबन फरवरी मार्च 2022 में ये काम ख़त्म हुआ। तो ये उसकी कॉस्ट के हिसाब से है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अब 2022 में यानी फरवरी मार्च के बाद कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी हैं, और अब जो हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं अगस्त में, तो उसकी कॉस्ट
कितनी बढ़ चुकी है ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ। हमारे साथ रहिएगा। अगर मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।